गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को स्वागत है आपको अपने रीजनिंग बाय अजय कुमार यूट्यूब चैनल पे, है ना। पिछले क्लास में हम लोग ने सेट नंबर 12 कवर किया था। आज हम लोग ने सेट 13 कवर करेंगे, है ना। सब हमारा CGL का PYQ क्वेश्चन है ना। और हम लोग जो है हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज भी हम लोग को किसी एक शिफ्ट का सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें, है ना। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एक नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है ना। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इसमें ऑड इवन भी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं या फिर इसे असंगत भी इसे बोलते हैं, है ना। बहुत जगह पर विषम भी दिया जाता है विषम चुनने के लिए। तो इसमें देख पाएंगे हम लोग इसका आंसर क्या होगा। तो पहले इसका पोजीशन वैल्यू याद होना चाहिए, है ना। तो देखेंगे एस हमारा 19 नंबर पे आता है और क्यू हमारा 17 पे आता है और ओ 15 पर, है ना। सब में देखेंगे दो दो का डिफरेंट हुआ है। फिर वाई हमारा 25 नंबर पर, डब्लू हमारा 23 नंबर पर, यू 21 नंबर पे। यहाँ भी देख पा रहे हैं दो दो माइनस हुआ है ना। एम हमारा 13 नंबर पर, के हमारा 11 पर, आई 9 पर। देखेंगे इसमें दो दो माइनस हुआ या नहीं। 11 में 2 माइनस करेंगे, सॉरी 13 में 2 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 में 2 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। अब 4 नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे। यहाँ से तो -2 हो रहा है लेकिन 5 में से 2 माइनस नहीं हो रहा है, यानी कि यही असंगत हो गया। आंसर मेरा 4 हो जाएगा, है ना। 1, 2 और 3 सेम रूल फॉलो किया लेकिन 4 नंबर ऑप्शन फॉलो नहीं किया, तो आंसर 4 हो जाएगा, है ना। जो लोग वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सके, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x, है ना, उसके भाग के रूप में छिपी हुई है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब जो दिया गया आकृति है उसे आप रोटेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। जो दिया गया आकृति उसी को खोजना है इस चारों ऑप्शन में। तो क्या हो सकता है? तो देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। अगर ऑप्शन हम एक चेक करें तो ऐसा फिगर आपको देखना होगा इस फिगर में, और 2 में भी देखना होगा, 3 में भी देखना होगा और 4 में भी देखना होगा, है ना। सभी में ये फिगर मैच होना चाहिए। जिसमें मैच होगा वो आंसर हो जाएगा, जिसमें नहीं वो गलत हो जाएगा। तो इस फिगर को यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा ये लाइन दिख रहा है आपको, एक ट्रेंगल बन गया लेकिन यहाँ पे ट्रेंगल बना हुआ है नहीं, यहाँ पे एक्स है, ऊपर से एक लाइन आया हुआ है। तो 1 नंबर यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। 1 नंबर क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब 2 नंबर में खोजेंगे तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पर बीच से जो लाइन गया हुआ है वो लाइन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब 3 नंबर देखते हैं। ये आपका 3 नंबर में ऐसा दिख रहा है ना, और ये बीच से लाइन भी गया हुआ है, ऐसा सेम यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन 4 नंबर में नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन मेरा 3 हो जाएगा, है ना। एक बार देख लेंगे फिर से। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सकें। तो ये फिगर हमें इस चारों ऑप्शन में किसी में होना चाहिए, जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में हमने देखा था ये फिगर हमारा मिल चुका था, है ना। ऐसा लाइन आया, है ना, जो फिगर में दिया गया है वैसा ही यहाँ पे दिखना चाहिए। आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो 2 नंबर हो गया और 3 नंबर पे देखते हैं क्या है। हम लोग हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। एक सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं। हमने 13 क्वेश्चन 13वां सेट हम लोग कर रहे हैं। 12 नंबर तक हम लोग पहले ही कर चुके थे और आगे भी करते रहेंगे, है ना। तो ये 3 नंबर का आंसर बताएंगे कमेंट में आप लोग। एक निश्चित कोड भाषा में फील एट होम को 424 के रूप में कोडित किया जाता है।
और केक द लॉन्ड्री को 537 के रूप में कोडित किया जाता है और ओपन द डोर को 434 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में द किट इज फ्लाइंग को किस भाषा में कोड किया जाएगा, यही ना। तो इसको देखना है, या कुछ नहीं है, आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था। ये फिल लिखा हुआ है, फिल में कितना वर्ड का यूज हुआ है, बोलेंगे 4, तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। एट में कितने वर्ड का यूज हुआ है, 2, तो 2 लिखा हुआ है। होम में कितने वर्ड का आया है, तो 4, यानी कि जितना अक्षर उतना नंबर। इसमें देख रहे हैं केक में 5 अक्षर है तो 5 नंबर, द में 3 अक्षर तो 3 नंबर, लॉन्ड्री में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 ही लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे ओपन में 4 है तो 4, द में 3 है तो 3, डोर में 4 है तो 4, यानी कि जितना अंक जितना नंबर उतना अंक। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 लिखा हुआ है, फर्स्ट में 3 होना चाहिए, 1 नंबर गया और 3 नंबर गया, ऑप्शन 2 बचा, है ना। अब देखने जा रहे हैं काइट में 4 है, तो काइट में 4 हमारा ऑप्शन डी आ गया, 2 नंबर भी गया, है ना, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग जिन लोगों ने जीडी का फॉर्म भरा है, हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे, जीडी का भी सेट प्रैक्टिस लेकर आऊँगा। और जो लोग एमटीएस और एनटीपीसी का भी फॉर्म भरे हैं, है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो हम उसका भी सेट देने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे। ये भी हमारा सीरीज का है, ये आता है ना, लेकिन नॉन वर्बल का है ना, नॉन वर्बल टॉपिक का है ये। तो इसमें देख पा रहे हैं ये जो डब्बा है, कौन सा, ये जो डब्बा है एक रंगा हुआ है और एक बिना रंगा हुआ है, एक रंगा फिर नहीं रंगा है, फिर रंगा है, अब क्या होगा, नहीं रंगा वाला, तो रंगा वाला कट जाएगा, है ना, 2 कट गया तो 50-50 आंसर चांस है ना क्या। अब देखते हैं इसमें एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया, है ना, नीचे से फिर क्या हुआ, एक ऊपर बढ़ा, अब क्या होगा, फिर एक ऊपर बढ़ेगा, यानी सबसे ऊपर चला जाएगा, तो बीच में क्या कर रहा है, गलत हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आते हैं 4 नंबर पे, 4 नंबर आपका सीरीज से है ना, तो इससे कैसे बनाएंगे, एक एक अक्षर को, है ना, देखेंगे घट रहा है या बढ़ रहा है। तो फर्स्ट में देख रहे हैं एम है, एम हमारा 13 नंबर पे होता है, एम 13 पे होता है, अब के हमारा 11 पे होता है, तो कितना का बढ़ा या घटा, तो बोलेंगे इसमें से 2 माइनस हो गया तो 11 हो गया। और आगे भी चेक करेंगे क्या इसमें भी 2 माइनस हो रहा है, देखेंगे हाँ, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 नंबर पे आ ही आता है। अब 9 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 पे जी होता है, यहाँ पे जी है या नहीं अभी आगे पता चलेगा। अब जी में भी 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 नंबर पे ई आता है, यानी कि मेरा सीरीज सही जा रहा है ना, जी होगा। अगर जी हमने दे दिया, ऑप्शन चेक करेंगे तो सभी में जी है, उसके बाद देख रहे हैं ई भी है, सब में क्या है, ई है, तो यहाँ से ऑप्शन नहीं छटेगा और एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि 2 डिजिट में नहीं छट रहा, मतलब 2 डिजिट यहाँ से भी हटा देंगे, आगे बढ़ेंगे, टी को पकड़ेंगे, टी के बाद क्या है एस, टी हमारा 20 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है ना। क्या हुआ इसमें, एक कम गया, अब आगे भी देखते हैं एक कमा या नहीं, 19 में 1 घटाएंगे तो 18 नंबर पे आर आता है, आर में भी 1 घटा देंगे कितना होगा, 17 पर क्यू होगा, है ना। अब क्यू को देख रहे हैं, क्यू हमारा 2 ऑप्शन में है, सी और डी में, तो बी में भी है ना। अब यहाँ से नहीं छटा, अब एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा फाइनल वाला, एन कितना नंबर पर, 14 नंबर पे, पी 16, तो 14 में 2 जुड़ गया तो 16 आ गया, अब 16 में क्या 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, अब 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 नंबर पे टी आता है ना, आंसर हमारा 2 नंबर हो जाएगा। इस तरह से छाटेंगे ऑप्शन को देखते हुए। हमने देखा पहले क्या, यूनिट डिजिट, इसमें मैथ कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट, यानी कि पहला देख लिए जी मैच कर रहा है, सभी में सेकंड भी क्या हुआ, मैच कर रहा था, उसके बाद चेक कर लिए, ई भी नहीं होगा तो आगे जाके चेक करना पड़ेगा, है ना, यहाँ से चेक कर पाए। 5 नंबर हो गया है, तो 6 नंबर में क्या रखा है, 6 नंबर को एक बार पढ़ेंगे, इतना लंबा चौड़ा आपको देता है पढ़ने के लिए, है ना, आपको टाइम को बचाना है,
एक बार हर एक क्वेश्चन का, हर एक शिफ्ट का है ना एसआई डायग्राम में लिखा हुआ होता है, पढ़ने में टाइम चला जाएगा। ये भी हमारा एक सीरीज का ही बोलिए या फिर ऑड इवन बोलिए या फिर विषम, है ना, विषम समूह बोला है ना, यानी कि ऑड इवन पे ही क्वेश्चन आता है। असंगत भी बोल आता है कभी कभी। इसमें देखेंगे क्या हुआ, 405, 400, 395, चारों ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कौन सा विषम है। मतलब संख्या ऑर्डर इवन वाला नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट काम करेगा। ये आपका देखना है कि कौन सा डिफरेंट है, कौन सा नंबर का डिफरेंट है ये। तो 405 और 400 इन दोनों का डिफरेंट कितना, बोलेंगे 5, बोलेंगे 5 का डिफरेंट। अब बोलेंगे 400 और 395 का कितना का डिफरेंट, बोलेंगे 5 का डिफरेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 2 में देखते हैं 700 या 690, अब कितना का डिफरेंट, तो बोलेंगे 10 का, है ना। अब 690 और 685 कितना का डिफरेंट, बोलेंगे 5 का, है ना। अभी आगे पता चलेगा कौन सा सही कौन सा गलत होगा। 550, 545 कितना का डिफरेंट, बोलेंगे 5 का। 545 और 540 कितना डिफरेंट, बोलेंगे 5 का। 620 और 615 कितना का डिफरेंट, 5 का। 615 10 का, 5 का, यानी कि सभी में 5-5 का डिफरेंट है। और ये 2 नंबर वाला ही हमारा क्या आया, असंगत था, यानी कि विषम था, है ना। विषम मतलब क्या, ये रूल फॉलो नहीं किया, यही आंसर हो जाएगा। ये सम विषम को नहीं देखेंगे कि ऑड इवन नंबर है या नहीं, है ना, वो बोलने का तरीका उसका अलग होता है। चलिए 6 का हो गया, तो 7 में क्या रखा है। जिन लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है या एमटीएस का भरा है और एनटीपीसी, है ना, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देंगे, है ना। इनका भी हम सेट प्रैक्टिस लेके आएंगे। अभी तो सीजीएल का एग्जाम चल रहा है ना, तो सीजीएल का सेट प्रैक्टिस तो भी लगा सकते हैं जो जिनका एग्जाम आने वाला है। और जिनको चाहिए सेट जीडी एमटीएस, है ना, एनटीपीसी वगैरह का, तो एक बार कमेंट में कर देंगे तो उनका भी सेट लगना शुरू हो जाएगा, है ना। कुछ दिन के लिए सीजीएल का स्टॉप करके वही चीज लग जाएगा। तो देखना है, इसमें एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये भी आपका सीरीज से ही क्वेश्चन आता है ना। पैटर्न देखिए सबका सेम रहेगा, एसएससी जीडी का भी और एमटीएस का भी और एनटीपीसी, है ना। एनटीपीसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहता है ना। एमटीएस में और जीडी में आपका 20 क्वेश्चन रहते होंगे, है ना। देख लेंगे, है ना, रीजनिंग का, है ना, क्या है नहीं है। तो एमटीएस का भी सेट हमारे पास है, जीडी का भी है, एनटीपीसी का है। पहले कमेंट आए तो भी हम कुछ कर पाएंगे, है ना। तो एनटीपीसी का चाहिए या एमटीएस का या जीडी का, एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो उनका भी सेट लगना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे रहता है, सिलेबस सबका सेम ही रहता है। तो इसमें मेरा सीरीज से क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। एल हमारा 12 पे आता है, पी हमारा 15 पे आता, पी कितना पर, 16 पर, टी 20 पर, एक्स 24 पर, है ना। अब देखना है 12 में क्या जोड़ेंगे, 16 हो जाएगा, बोलेंगे 4। अब बोलेंगे 16 में क्या जोड़ेंगे, 20 हो जाएगा, बोलेंगे 4। 20 में क्या जोड़ेंगे, 24 हो जाएगा, बोलेंगे 4। अब 24 में 4 जोड़ना पड़ेगा, क्यों, सभी में 4 बढ़ रहा है। तो 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। एबीसीडी 28 डिजिट पर होता नहीं है। 26 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बचा कितना, 2 नंबर बी आता है। देखिए ऑप्शन में फर्स्ट में बी कहाँ है, यही तो एक ही में है, यही आंसर हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 4, 7 का 4। आगे बढ़ते हैं, 7 हो गया तो 8 नंबर का। 8 नंबर में क्या है आपका, मिरर इमेज से क्वेश्चन है ना। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज आप लोग को अच्छे से पढ़ा है, एक बार इसे देखेंगे आंसर क्या होगा, है ना। ए फर्स्ट में क्या है, ए है, तो ए यहीं पे बनना चाहिए, वो भी मिरर इमेज में। तो यहाँ पे एस आ गया, यानी कि उल्टा चला गया, तो ये गलत हो जाएगा, 1 नंबर, है ना। 8 का एक मिनट, 8 का क्या होगा, जो सामने बनता है, सॉरी 8 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो रहा है 8 नंबर में। मिरर इमेज में क्या होगा, जो दाएं का बाएं और जो रहेगा लेफ्ट में वो हो जाएगा राइट में, जो राइट में वो हो जाएगा लेफ्ट में, यही ना। ये कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे नहीं, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो लेटर से छाड़ देंगे, क्या करेंगे, लेटर से छाड़ देंगे, है ना।
तो ए है तो ए यहाँ पे बनना चाहिए, पी, पी का भी सही है, 3 भी ठीक है, 7 9 WBS, हमें एक नंबर सही लग रहा है। अब 2 नंबर चेक करते हैं कुछ गलत है क्या इसमें। हाँ, ये पी जो है ना, पी को चेंज नहीं किया है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी को है ना, यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि मिरर इमेज अभी बनेगा तो ये हमारा लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट से हमारा आंसर 8 का 1 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर हो गया, तो 9 में क्या रखा है। मिरर इमेज वाटर इमेज, आपका एग्जाम में कभी कभी बोलता है मिरर इमेज या वाटर इमेज, कभी कभी क्या नहीं बोलेगा। जैसे पिछले सेट में एक बार आया था क्वेश्चन, बोला ही नहीं था, हमने मिरर के अनुमान से लगाए थे कि वो वाटर या मिरर, है ना। मिरर जब भी अगर लेफ्ट या राइट में रहेगा तो हम समझेंगे क्या, मिरर इमेज है। जब भी ऊपर या नीचे रहेगा तो समझेंगे क्या, वाटर इमेज है। ये सब कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए 9 नंबर का आंसर बनाइए। ये आपका डिक्शनरी ऑर्डर में है ना। डिक्शनरी में जिस तरह से वर्ड पावर दिया होता है उसी ऑर्डर में से सजाना है। तो सजाइए, इसको कैसे सजाएंगे। सभी में क्या कॉमन है पहले मैच कर लेंगे। KING, नहीं KIN 3 डिजिट है मैच सभी में। KIN 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 KIN, इतना में नहीं छटेगा। आगे देखेंगे तो जी है, जी है, जी है, जी है, यहाँ पे क्या आ गया है एस। इसका मतलब 4 हमेशा क्या होगा, लास्ट में जाएगा, और 4 लास्ट में भी है। कोई आरोही और आरोही क्रम में नहीं बोला है ना, आरोही अवरोही में, ठीक है। हमें डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना है तो सजाएंगे। सबसे लास्ट में 4 चला जाएगा, उसके बाद 4 को हटा दीजिए। सभी में जी जी कॉमन है, फिर उसके बाद क्या है, एस आया, उसके बाद क्या होगा, 2 हो जाएगा। जैसे 4 के बगल में 2 आया, 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक छट गया, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 आया, 2 आया, है ना। अब देखते हैं कौन सा आएगा, जो जो मिल जाएगा उसको हटाते चलेंगे। जी है, आई हमारा 9 नंबर पे, यही आई हमारा 9 नंबर पे, डी हमारा 4 पे, इसके बाद कौन आ जाएगा, आई 9 नंबर पे आया, फिर डी हमारा 4 नंबर पे, अब कौन आएगा, 4 नंबर वाला आना चाहिए, है ना। 3, लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। क्या वो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, ये हमारा 5 नंबर पर, और ये वाई कितने नंबर पर, 25, तो पहले 1 आएगा, 1 के बाद 5, 5 के बाद 3 2 4, इस फॉर्म में आ रहा है। एक बार चेक करेंगे सभी लोग, क्या इस ये आंसर आ रहा है सभी का, क्या चेक करेंगे। KIN तो सभी में सेम है ना। और 4 तो होगा नहीं, लास्ट में जाएगा। जी है, जी है, जी है, नहीं छटेगा। हाँ, इन दोनों में होगा तो डी आया हमारा 5 नंबर, डी 5 नंबर पे ना, ई 5, डी 4 नंबर पे आता है, और ई 5 नंबर पर। नहीं, यही आंसर सही होगा, कौन सा, 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4। तो इसमें क्या कुछ लिखा नहीं, सही क्रम को निरूपित करता है, तो उस शब्द में अंग्रेजी में आते हैं। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग मैच कर लेंगे, अब कमेंट में आंसर करेंगे, है ना। क्या है इसका आंसर, ये हमारा 1 5 3 2 4 आया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं ना कि ये नंबर सब सिरे से लिखा गया है, 1 5 3 2 4, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ऐसा मेरा आंसर आ चुका है। 9 नंबर का आंसर करेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से पहली संख्या संबंध है ना। यानी कि ये संख्या इससे संबंध होना चाहिए, ये किसके संबंध होगा, ये और इसके संबंध में। तो देखते हैं सब नंबर क्या है आपका नियरेस्ट में है। जब नंबर नियरेस्ट में रहेगा तो डिफरेंट दिखेंगे। तो 687 और 612 में अंतर कितना का, तो 7 में से 2 गया 5, ठीक है, और 8 में से 1 गया 7, 75 का। क्या इसमें भी 75 का डिफरेंट है। 6 में से 1 जाएगा 5, और 4 में से कितना, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 मिनट, 621 में 546 को माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 4 11। हाँ, 75 का डिफरेंट है, तो इसका भी 75 का डिफरेंट होना चाहिए, है ना। ये नंबर से
बड़ा था, ये नंबर भी बड़ा है, ये छोटा था। 713 में 75 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 5 3 8, 7 और 1 8, 788 हो। छोटा चाहिए था तो घटा देंगे इसमें। तो 713 में 75 को माइनस करेंगे, 713 में 75 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। यूनिट डिजिट कितना होगा 8, एक ही आंसर होगा डी ऑप्शन, है ना। 7 × 10 638 था ऑप्शन। अब 10 हो गया तो 11 नंबर को देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में, है ना, इगर को इतना लिखा गया, गर्ल को नहीं कि देख पा रहे हैं सभी लेटर क्या है सेम ही है ना, थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा गया है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं पहले से ही, EAGER, इसमें भी AEHRE। फिर क्या किया है IGSSL, इसको सॉरी GIRLS को ये लिखा गया। देखेंगे इसको यहाँ पे चेंज किया, ए और ई को आपस में बदल दिया और जी से एच ला दिया, यानी कि +1 किया। इन दोनों को क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। इसको भी वैसे ही किया, इसको 1 बढ़ा दिया, इसको भी एक्सचेंज किया। वैसे सेम करेंगे, इसको एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, एस और आई हो जाएगा। इधर है SI, किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आंसर, 11 का सी। चलिए 11 हो गया तो 12 में क्या है, 12 आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसे आप लोग खुद बनाइएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्या है, माइनस तथा एक्स, इन दिए गए दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। अच्छा, सही नहीं वाला बोला है, ये आप लोग ध्यान देंगे। माइनस और गुना का आप लोग सिंबल को एक्सचेंज करेंगे और जो गलत होगा वही आंसर करना है, सही वाला आंसर नहीं करना है, गलत वाला करना है। कमेंट में आंसर देंगे 12 नंबर का। अब ये 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर आपका पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग का है ना। जिस तरह से पेपर को मोड़ेंगे उसी तरह से पेपर को खोलेंगे भी, जिस तरह से पेपर को नहीं खोलेंगे। पेपर को इस कोना से इस कोना तक मोड़ा गया और फिर ऐसा फिगर बनने के बाद इस कोना से इस कोना मोड़ दिया गया, वहां पर कट लगा दिया गया, है ना। कट लगाने के बाद उस पेपर को खोलेंगे तो कैसा फिगर दिखेगा, है ना। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एरो है, इसको खोलेंगे ये वाला उठ के यहाँ पे आएगा तो एरो क्या होगा, एरो भी एक एरो यहाँ पे बनेगा, है ना, और एक एरो इस साइड में आ जाएगा इस टाइप से, है ना। कौन सा ऑप्शन में दिखा आपको, 1 नंबर और 2 नंबर गया, 1 और 2 चला गया ना। अब बचा कौन, 3 और 4 नंबर। अब 3 नंबर में देख रहे हैं, तीनों में क्या देख पा रहे हैं इसमें, अगर इसको अब इस कोना से उठा के इस कोना ले आएंगे तो एरो का डायरेक्शन भी चेंज होगा, लेकिन 3 नंबर में चेंज नहीं हुआ है। 3 नंबर गलत, ऑप्शन नंबर 4। अब 13 हो गया तो 14 नंबर देखते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आता है ना। तो चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपित करता है। रिलेशन संबंध दर्शाना है इसमें। तो देख पा रहे हैं मुर्गी और दड़बा, यानी कि मुर्गी को दड़बा में रहता है। मुर्गी कहाँ रहता है, मुर्गी के रहने के स्थान को दड़बा कहते हैं, लेकिन घोड़ा को रास्ते के रहने के स्थान को खेत नहीं कहते हैं, गलत हो जाएगा। हाथी पतियां, ये गलत हो जाएगा। गाय भूसा, ये गलत हो जाएगा। मधुमक्खी कहाँ रहता है, तो छत्ता में, यही उसका रहने का स्थान पे आधारित किया गया, है ना। चलिए 14 हो गया तो 15 नंबर को देखते हैं। हम लोग डेली 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये भी हमारा PYQ क्वेश्चन है ना, किसी शिफ्ट का होगा। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये भी आपका सीरीज से ही क्वेश्चन आता है ना। ये क्या आता है आपका, सीरीज से क्वेश्चन आता है और ये नॉन वर्बल का टॉपिक है। नॉन वर्बल हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों ने SSC GD का फॉर्म भरा है या MTS का भरे हैं या फिर आप NTPC का फॉर्म भर रहे हैं, है ना, जिस चीज़ का सेट चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आपको सेट मिल जाएगी और सोल्यूशन हम YouTube पे डाल देंगे, है ना। सिर्फ रीजनिंग का ही डालेंगे, 25 क्वेश्चन, है ना। NTPC में थोड़ी सी क्वेश्चन संख्या ज़्यादा हो जाती है, GD वगैरह में कम रहेंगे और MTS वगैरह में 25 क्वेश्चन रहते हैं। दिए गए विकल्पों में से ये सीरीज से क्वेश्चन है ही, इससे इसमें क्या रिलेशन है, क्या चेंज हुआ,
फिर इससे इसमें क्या चेंज हुआ, फिर इससे इसमें क्या चेंज हुआ, फिर इससे इसमें क्या चेंज हुआ, सभी में चेंज क्या क्या हुआ वो देखना है ना। तो एक नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे और यहाँ से यहाँ डिफरेंट देखिए क्या हुआ है ना। तो एक नंबर ऑप्शन होगा, देखेंगे यहाँ से ये डब्बा इधर आ गया, क्रॉस का रहने दिया, इसको उठा के अपोजिट कर दिया, यानी कि दो सिंबल को नीचे वाला को क्या किया ऊपर दे दिया और ऊपर को बीच में डाल दिया। और फिर उसी तरह से इसमें क्या किया, नीचे वाला को बीच में डाला और इन दोनों को बीच में डाला और ऊपर का उसका सिंबल चेंज कर दिया। तो इस हिसाब से देखें तो एक नंबर नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो हुआ क्या, बचा एक लास्ट, तो 4 नंबर है ना, 4 नंबर इसका आंसर हो गया। अब चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर आपका ब्लड रिलेशन से है ना। ये ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, हर एक एग्जाम में आता है। क्या है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बी का पिता कौन है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, बी की माता ए है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, बी का भाई ए। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक निरूपित करता है कि पी आर का पिता है, यानी आर का पिता कौन, पी होना चाहिए। तो देख लेते हैं, कोई सिंबल उल्टा पुल्टा नहीं है। तो गुना का मतलब पिता, जहाँ पे गुना होगा वहाँ पे पिता लिख देंगे, जहाँ पे गुना होगा वहाँ पर क्या करेंगे, पिता लिख देंगे। इसका लंबा थ्योरी चलता है ना, सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से करते हैं। माइनस का अर्थ माता हो जाता है, माइनस कहाँ कहाँ है, वहाँ पे माता कर देंगे, एक ही जगह पे था। और भागा का मतलब कौन है, भाई, भागा का मतलब भाई, जहाँ पे भागा होगा वहाँ पर भाई कर देंगे। पूछा क्या है, पी का पिता, सॉरी आर का पिता कौन होना चाहिए, पी, आर का पिता पी होना चाहिए है ना। तो देखते हैं, मैं सॉरी ऑप्शन एक से, मैं मेरे पिता के भाई मेरे चाचा हो जाएंगे, ये नहीं होगा, आर का भाई होना चाहिए पी। ऑप्शन 2 को चेक करेंगे, मैं मेरे भाई, मेरा भाई होगा और मेरे भाई के पिता, तो मेरे पिता है ना, हो गया आर का पिता पी, आंसर 2 नंबर। ऑप्शन 3 को चेक करेंगे तो आर की माता, मैं मेरी माँ के पिता नाना जी हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। मैं मेरे पिता के भाई चाचा हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा है ना। ऑप्शन हमारा 2 नंबर ही निकल के आया है ना। 16 का आंसर 2 हो गया। चलिए 17 नंबर आपका ये भी क्वेश्चन आता है ना, रिलेशन से ही आता है, इसे चेक करेंगे और आंसर देंगे आप लोग। संबंध दर्शाने के लिए बोला है रिलेशन, आप नोट में है आपको संख्या में कोई भी संक्रिय घटक अंकों के विभाजित किए बिना पूर्ण संख्या पर ही करनी है। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखेंगे एक बार है ना। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं 3 का 3, 2 और 35, फिर है 1 है 4 है 65 है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो कितना 31 में और 4 जोड़ेंगे तो 35 हो जा रहा है, यही हो रहा है क्या, सॉरी 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 4 नहीं होगा, एक क्यूब कर दिया गया था, 2 क्यूब 8, 27 8 35, डायरेक्ट आंसर। 1 का क्यूब 1 ही है ना, 4 का क्यूब 64, जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट और सेकंड का क्यूब करना है और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा है ना। तो पैटर्न समझ में आ गया तो आंसर आ ही जाएगा है ना। तो देखते हैं क्या पूछा है, 20 संबंध, जो आंसर होगा वही है ना। तो देखते हैं 3 का क्यूब 27 होता है, 8 का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, जोड़ेंगे तो 31 नहीं होगा है ना। 6 को करेंगे तो होगा, या 3 को करेंगे 1 को करेंगे। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 3 का 5 का 2 25 नहीं होगा, डी का भी नहीं होगा, 7 का क्यूब 343, 2 का 8, जोड़ दीजिए 351, आंसर हो गया ऑप्शन 1। 17 का 1, आपका स्क्वायर क्यूब भी याद होना चाहिए है ना, तब ये सब क्वेश्चन बनेगा, नहीं रहेगा याद तो नहीं बन पाएगा। 17 के बाद 18 नंबर हमारा सिलोजिज्म से है, कोई बात नहीं बनाएंगे इसे भी। सभी ए आर है, सभी का सभी ए क्या है, आर है, और क्या फिर क्या है, सभी आर सी है, सभी आर सी है, ये सब पॉजिटिव वाला था। सभी ए सी है, सभी ए सी है, सही हो जाएगा।
सभी कुछ आर ए है, कुछ आर ए है, सही हो जाएगा। कोई सी आर नहीं है, पॉजिटिव में नेगेटिव बात नहीं होती है। आंसर 1 और 2 किस कहने गया, 4 नंबर ऑप्शन में, है ना। 1 और 4 अनुसरण कर 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन 4। चलिए, ये आपका अभी संबंध दर्शाने के बोलिए, है ना। चाकू से हम लोग काटते हैं किसी भी चीज को, तो कछुल से क्या करेंगे, चाकू से काटने काम में आता है, तो कछुल से क्या करते हैं, काटते हैं नहीं, टुकड़ा करते हैं नहीं, फैलाते हैं नहीं, क्या करते हैं, परोसते हैं, है ना। खाना परोसने के काम में कलछुल का यूज होता है। चलिए, 20 नंबर भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जो आपका साइन दिख रहा है भागा गुना माइनस का, सब इसमें पुट करना है और जो आंसर हो जाएगा वही सही करेंगे, है ना। सही वाला ही पूछा है, ठीक है। 20 के बाद 21 नंबर भी आपका सिनोनिम से है, क्या है, सभी टमाटर मटर है, ठीक है। सभी टमाटर क्या है, मटर है। उसके बाद कुछ मटर आलू है, कुछ मटर को आलू बना दीजिए। फिर सभी आलू फल है, सभी का सभी आलू क्या है, फल है, ऐसा फिगर बनेगा। कुछ टमाटर आलू है, कुछ टमाटर आलू है, होगा नहीं होगा। कुछ फल आलू है, कुछ फल आलू हो जाएगा, हाँ। कुछ कुछ टमाटर फल है, कुछ टमाटर फल है, टमाटर मटर, कुछ मटर फल है ना, कुछ मटर फल है, सही हो जाएगा। आंसर हो गया 2 और 3, किधर है, ऑप्शन सी, 21 का 3 नंबर। चलिए आगे बनाते हैं। 22 नंबर भी आपका फिर से एक बार ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, है ना। इसका भी आप लोग क्या आया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, तो इसे भी देखेंगे हम लोग और आंसर करेंगे। तो क्या है, ए एट बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बी का पिता ए है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो इसका, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ए हच बी का अर्थ है बी ए का पुत्र, यहाँ पे उल्टा है, देख रहे हैं ना। ए का पुत्र कौन है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, नहीं होगा। ए बी को पुत्र बोल रहा है, कौन, ए बोल रहा है बी को, ए का पुत्र कौन है, बी है, तो बी का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, या कुछ, है ना, पिता या माता दोनों हो सकता है, यह भी कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या आता है उसमें, नहीं चल जाता है, हाँ। ए का पुत्र है, तो देखेंगे जहाँ पे हच रहेगा यहाँ पर पुत्र बोलेगा, ये इसको पुत्र बोलेगा, उल्टा बोलेगा यहाँ पर। और जहाँ पे एंड रहेगा वो पिता बोलेगा। उसके बाद जहाँ पे एडजेट रहेगा वहाँ पे पति हो जाएगा। जहाँ पे हच, अच्छा यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, ये इसको पुत्र बोल रहा है, तो क्या बोला, के से किस प्रकार संबंध है, के से पी किस, के आएगा पी के पास, तो के आएगा पी के पास। चलिए रिलेशन सीधा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं मेरा बेटा, है ना, मैं मेरा बेटा के पिता, मैं खुद, मैं मेरा बेटा और मेरा बेटा का पिता मैं खुद, और मेरी पत्नी, क्या पति है ना, पति। फिर से देखेंगे, मैं मेरा बेटा, है ना, मेरा बेटा के पिता मैं खुद, और खुद फिर क्या है, पति है, एजेंट का मतलब क्या, पति। अच्छा पति के पुत्र, वो तो बेटा ही हो जाएगा ना, ये पुत्र ही हो जाएगा। फिर आकर के आंसर क्या हो जाएगा, एक बार से फिर से मिलाएंगे। ये थोड़ा सा उल्टा किया है तो प्रॉब्लम कर रहा है आप लोग को, है ना, तो इसे डायग्राम से बना के एक बार चेक कर सकते हैं, गलत होगा तो देख लेंगे एक बार। के हच एल, हच का दिया है पुत्र, ये इसको पुत्र बोल रहेगा, ठीक है। एंड का मतलब हो जाएगा पिता, एट ए का मतलब हो गया पति, और हच का मतलब हो गया पुत्र, है ना। रिलेशन यहाँ पे उल्टा हो गया है, तो हर जगह उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि सब सीधा दिया है और दो गो उल्टा में आ गया, तो हर जगह क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। फिगर से बना सकते हैं या फिर ऐसा ही बनाइए। ये इसको बेटा बोल रहा है, मैं मेरा पुत्र, तो मैं खुद, ये मेरे को पिता बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेटा, है ना, ये बेटा हो जाएगा। इसको पति बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा, माता, है ना,
माता, ये बोल रहा है पुत्र, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा परपोता, है ना। ये दो रिलेशन आपको लेकर चला गया है ना। फिगर से बनाएंगे तो बनेगा, फाउंडेशन जिन लोगों ने पढ़ा है वो फिगर से बनाएंगे तो आंसर आपका परपोता आ जाएगा। और शॉर्ट में बनाने के लिए आ रहा है तो ठीक है ना। 22 नंबर का आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अब आइए 23 नंबर आपका सिंप्लीफिकेशन से है, ये आप लोग खुद बनाइएगा, है ना। साइन को चेंज कीजिएगा इसमें, और जो आंसर नहीं होगा वही आंसर करना है। क्या बोला है, सही नहीं होना चाहिए, जो सही होगा वो नहीं होगा, जो गलत होगा वही आंसर हो जाएगा। ये 24 नंबर भी आपका ये सीरीज से क्वेश्चन दिया है ना, घबराना नहीं है, लंबा चौड़ा लिखा है वो। पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति को देखना है और तीसरा में क्या आंसर आएगा उसे आंसर करना है ना। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ए 9 18 27। अच्छा इन दोनों को जोड़िए पहले, 18 27 को कितना होगा, 8 7 15 का 5 बच गया, 2 3 1 4 1 5, अब 2 1 3 1 4 होगा। 45 को भागा दे दीजिए 5 से, आ गया 9, यानी कि इन दोनों को जोड़ के भागा 5, तो इन दोनों को जोड़ के भागा 5। देखते हैं 140 और 40, 180, 180 को 5 से भागा देंगे, 5 15 5 6 30, 36 आ गया, है ना। अब देखना है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही ना। देखिए एक फार्मूला आप लोग अपने से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या भागा 5, तो आ जाएगा क्या दूसरी संख्या, यही ना। तो यहाँ पर हमारा पहली संख्या 40 दिया हुआ है और दूसरी संख्या 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भागा 5 होगा, इसको x मान लीजिए तीसरी संख्या को, है ना। प्लस है उस साइड जाएगा तो भाग माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे और काट छाट के आंसर करके बता देंगे क्या आंसर आ पाएगा इसका। इस तरह से फॉर्मूला अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत या इशू नहीं है। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो बन पाएगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहले क्या किया था, 5 से भागा दिया गया तो 13 आया, 13 को 5 से गुना कर देंगे तो 65 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 65, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ के आएगा 40, है ना, में x जोड़ेगा तो 65 हो जाएगा, घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। आंसर इसका सी नंबर, 24 का सी, है ना। तो हम लोग ने आज भी 24 क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया है ना। 25 का आ रहा है आंसर, 25 आया, यहाँ 25 लिख रहे हैं, है ना। जिन लोगों ने SSC GD MTS NTPC SSC GD MTS और NTPC के फॉर्म भरे हैं, कमेंट बॉक्स में कर देंगे, है ना। किस चीज़ का सेट चाहिए हम उसका सेट स्टार्ट कर देंगे लगाने के लिए, हमारे पास सेट है ना। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, है ना। जिन लोगों ने वीडियो को वॉच कर रहे हैं वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।